So hello everyone. Today is our 12th day of our trading session in binary market. So let us start to trade. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल जैसा हम लोग देखे थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर को लेकर हम लोग यूज करके और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है। ठीक उसी तरह आज भी हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम लोग कैंडल को साइकोलॉजी को मस्ट यहाँ पर रीड करने का कोशिश करेंगे। ओके, because our candle psychology, okay, is very much important for us. Okay, that's why I tell you, I telling you कि कैंडल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी ही है जो कि हर कुछ बताने का कोशिश करता है। ओके, ये कैंडल साइकोलॉजी है जो दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हर एक कैंडल ये बताने का कोशिश करता है कि साइकोलॉजी क्या है बायर और सेलर का। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेलिंग यू इम्पोर्टेंट फॉर अस कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग के हेल्प फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले ले लेते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेट करने का मेथड क्या है कि देखो जहाँ से हाई मार्केट बनाया है, ठीक है, और उसका जहाँ पे लो बनाया है वहाँ पे हम लोग ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारा जीरो है वहाँ पे सबसे लो है हमारा, और आई थिंक यहाँ पे हमारा वन है, वो हमारा सबसे हाई है। इस बीच में हम लोग एक लेवल्स यहाँ पे देखो तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। तो हर एक ये जो लेवल है ये बताता है कि हमारा रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट होने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके हेल्प से भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग कैंडल के साइकोलॉजी को लेते हुए हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं जैसे कि हालांकि हम लोग 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इनिशियली 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे, फिर उसमें देखते थे कि हमारा कितना ट्रेड हमारा सही गया, कितना हमारा ट्रेड गलत गया। बेसिकली अपना एक्यूरेसी देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज 3 ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो 3 ट्रेड करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा ट्रेड कितना सही गया, कितना हमारा गलत गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 900, मैं पर ट्रेड इन्वेस्ट करूंगा 900। ठीक है, यानी कि मेरा रिस्क कैपेसिटी है वो हमारा 900 का है मेरा। ठीक है, पर ट्रेड। तो जैसा तुम्हारा कैपिटल का जो भी होगा रिस्क मैनेजमेंट, उस हिसाब से तुम अपना कैपिटल यहाँ पे सेट कर लेना पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 900 किया हूँ। ठीक है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही है जो कि हमारा एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, मार्केट में टिके हुए रहने का। ठीक है, और वैसे भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा डिसिप्लिन भी फॉलो होगा और हमारा माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हमारा ट्रेड गलत भी चला जाए तो ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो ज़्यादा ये डिस्कशन ना करते हुए, ठीक है, हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखो तो यहाँ पर हमारा मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा 0.7 का जो लेवल है वहां से ग्रीन कैंडल हमारा एक बाउंस कर किया हुआ था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ उसके जस्ट नेक्स्ट हमारा एक ग्रीन कैंडल दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहेगा जैसे कि जहां से लेवल से मार्केट रिट्रेस करे, ठीक है, विथ अ हाई वॉल्यूम, तो जो नेक्स्ट कैंडल रहता है वो हमारा सेम डायरेक्शन में रहता है, यानी कि सेम कलर ऑफ कैंडल देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन हमारा कैंडल देखने के लिए मिला, तो एक और हमारा ग्रीन यहाँ कैंडल देखने के लिए मिला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, तो मैं एक अपसाइड ले सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो तो ये हमारा जो लेवल था, ठीक है, जो वन लेवल है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो उसको ब्रेक किया हुआ था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रेड सही होता है या गलत होता है। चलो हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेड को। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। बाकी भाई मार्केट इज सुपीरियर, ओके, ऑलवेज। ठीक है, रहते रहते हुए आया हुआ है। ठीक है,
है और रहेगा भी मार्केट सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग के पास 10 सेकेंड है, बेसिकली 9 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। ओ सेट, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग मेरा जो सेट रह गया था वो 5 मिनट का रह गया था। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन में ये चीज़ चल रहा था। ठीक है, तो वैसे हालांकि हम लोग 1 मिनट का ही ट्रेड करते हैं, 1 मिनट का कैंडल पे 1 मिनट का टाइमिंग भी हमारा 1 मिनट रहता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा ट्रेड पिन हो चुका है। अगर आप 1 मिनट का कैंडल यहाँ पर लिए होंगे, ठीक है, तो आपका टाइमिंग भी 1 मिनट होगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड को विन कर चुके होंगे। ठीक है, वैसे हम लोग ये ट्रेड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, विन विन में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, हालांकि मेरा ट्रेड लॉस में चला जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा सही एनालिसिस था, एनालिसिस हमारा सही था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि हमारा ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है 0.7 लेवल से, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल बना विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम विद द ब्रेकआउट ऑफ आवर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। देखो यहाँ पे अपसाइड ट्रेड लिया और फिर वो हमारा अपसाइड गया भी। ठीक है, तो चलो, तो ये ट्रेड हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग विन कर चुके हैं। हालांकि ये 5 मिनट में विन कर जाएगा, लेकिन आप लोगों ने लिया होगा यहाँ पर 1 मिनट का कैंडल, तो यहाँ पे आपका विन हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कैंडल का साइकोलॉजी का पढ़कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालिसिस से बताकर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस कर कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक ट्रेड हो चुका है हम लोग का, और हमारा 2 ट्रेड बाकी है। चलो ये मेरा प्रैक्टिस सेशन में था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से सेट कर, चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो कि मैंने पहले ही लगा कर रखा हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन में चल रहा था, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेट है हम लोग का। तो यहाँ पे देखो तो मैं हाई को ले लिया हूँ। ठीक है, और लो पे सेट कर दिया हूँ, हाई और लो के बीच में सेट कर दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल का साइकोलॉजी भी देखो। तो यहाँ पे देखो तो एक हमारा रिट्रेसमेंट लिए हुए है। अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल बनता है तो नेक्स्ट हम लोग एक और ग्रीन कैंडल की ओर जाएंगे, यहाँ पे विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल। ओके, अगर हमारा यहाँ पे कहीं पे हमारा ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमारा ऐसा कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल, ये हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ आसपास, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, या इस लेवल के आसपास, तो हम लोग नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कैंडल का साइकोलॉजी है। और हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का साइकोलॉजी क्या है कि ये लेवल से हमारा रिट्रेस हो रहा है। देखो तो ये कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस लेवल से, 0.5 लेवल है। देखो यहाँ 0.5 लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उससे हमारा रिट्रेस होने का कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं, एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो एक अपसाइड का मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारा एनालिसिस कितना सही होता है। ठीक है, हमारा ट्रेड लेने का तरीका कितना सही होता है। यहाँ पे मैं 1 मिनट ही है ना भाई, हाँ 1 मिनट ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ 1 मिनट, पहले हालांकि मेरा 5 मिनट का था, तो उसको मैं चेंज करके 1 मिनट का टाइमिंग भी कर दिया हूँ, और हमारा 1 मिनट का कैंडल भी है। ठीक है, तो ऑल इज गुड। ठीक है, चलो भाई, चलो अभी हम लोग के पास 22 सेकेंड बचा हुआ है। ये हालांकि हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, हमारा एनालिसिस है, सही एनालिसिस है। ठीक है, बाकी भाई मार्केट के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, देख रहे हो ना कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, 0 एंड विन। चलो भाई ये भी ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो वो ट्रेड हमारा कंटिन्यू, देखो उससे पहले वाला भी ट्रेड हमारा विन हो गया था। ठीक है, वो चार्ट मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे, जो हमारा यहाँ से रिट्रेस हुआ था एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो यहाँ हम लोग ट्रेड लिए थे। तो वो हमारा नेक्स्ट हमारा आप लोगों का बन गया होगा ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे देखो तो मेरा 5 मिनट टाइमिंग, यहाँ पे मेरा 5 मिनट का सेटिंग था। ठीक है, तो वैसे भी ये अप साइड गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया हुआ था यार, ये लेवल को ब्रेकआउट किए हुए था। और हमारा जो 1 लेवल और 0 लेवल,
अगर ये दोनों ब्रेक होता है तो ये फिर उस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा फिर मार्केट। ठीक है, तो ये देखो तो वन लेवल को ब्रेक किए हुए था तो उस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो कर रहा है। तो हमारा 5 मिनट का जो मेरा ट्रेड था वो भी विन हो चुका है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, आज थोड़ा मेरे आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा गला सही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कफ वाला मेरा प्रॉब्लम हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और मैं क्लासेस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा जो भी क्लासेस है उसको अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे को करना ही है, नहीं हो मेरा तबीयत सही रहे या नहीं रहे, क्यों, क्योंकि मेरे को करना है, ठीक है। मेरे को करना है, सीखना है और सिखाना है, सिंपल मोटिव है भाई, ठीक है। चलो यूएसटी एमएक्सएन में देखते हैं क्या यहाँ पे है। यूएसटी एमएक्सएन में देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है अपसाइड की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो अगर ये हमारा 50% का क्रॉस करता है, ये हमारा जो ग्रीन कैंडल है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल, ग्रीन कैंडल, अगर ये रेड कैंडल इसका 50% क्रॉस करता है तो एक डाउन साइड के लिए बनेगा, अदरवाइज एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हम लोग को। चलो भाई एक अपसाइड का ट्रेड हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड मैं लिया हूँ, अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें मैं नहीं यूज किया हूँ और यूज कर भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई नॉट टेक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर, ओनली फॉलो द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल, ओके। तो चलो देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए हालांकि, ठीक है। हम लोगों के पास 34 सेकेंड है, 35 सेकेंड है, ठीक है। अगर नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, हम लोग का वैसे भी हम लोग 2 ट्रेड ऑलरेडी विन कर चुके हैं, ठीक है। और हमारा एनालिसिस भी हमारा सही रहता है, हमारा एक्यूरेसी भी हमारा सही है, ठीक है। तो वैसा घबराने वाला बात नहीं है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग हमारा रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलो, चलो ये ट्रेड हमारा आई थिंक लॉस में गया, कोई बात नहीं। हम लोग 2 ट्रेड हम लोग कंटिन्यूअसली विन किया, लास्ट ट्रेड हमारा लॉस में गया, ठीक है। यहाँ पे हालांकि इसको बनाना चाहिए था, ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था। और मार्केट देखो तो एक डायरेक्शन में यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, तो क्या हुआ कि देखो यहाँ पे आया मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और हैवी सेलिंग की ओर जाने लगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो तो कंटिन्यूअसली यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद बाइंग 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 जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आके यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद हमारा सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आ गया। अगर हम, मेरा साइकोलॉजी क्या था पता है, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल का 50% क्रॉस करता, ठीक है, तब ये कंटिन्यूअसली ये डाउन साइड की तरफ फ्लो करता, ठीक है। अगर ये डाउन साइड की तरफ फॉलो कर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखो रेड कैंडल, ये छोटा रेड कैंडल बनाए हुए है, ठीक है। इसका हमको लगता है ग्रीन कैंडल का 20% भी नहीं कवर किया होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये नेक्स्ट कैंडल पे हमारा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। तो इसी कैंडल को हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता, ठीक है। लेकिन खैर कोई नहीं, मार्केट जो करेगा अपने हिसाब से ही करेगा, हम लोग उसको सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, एक सही माइंडसेट से। सो हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं वीडियो को भी अब एंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 13-14 मिनट ऑलरेडी होने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो कल भी हम लोग कुछ लर्निंग वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। आज हमारा 13 दिन है और बाइनरी ट्रेडिंग मार्केट का, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ और भी सीखने का कोशिश करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ने का कोशिश करेंगे कैंडल का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, कल मिलते हैं।